ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 13। तो चलिए मन में भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ऋषि बोले, हे सूत, हे महाभाग, बोलने में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवन से राजा धृतधन्वा, शोभन राज्यपुत्र आदि पतिव्रता स्त्री किस तरह प्राप्त की और योगिनों को भी दुर्लभ भगवान के लोकों को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा का सुनने से हम लोगों को अमृत पान वाले समान कथामृत पान से तृप्त नहीं होते। इसी कारण है इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको यहाँ भेजा है। सूत जी बोले, हे विप्र, लोग सनातन मुनि नारायण के इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय में आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा अपने गुरु के मुख से सुना है, वैसा ही मैं धृतधन्वा का पापनाशक चरित्र आपको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद मुनियों, मैं पवित्र करने वाली गंगा नदी के समान राजा धृतधन्वा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहता हूँ। है देश का रक्षक, श्रीमान, बुद्धिमान और सत्य प्रकर्मी चित्रधर्मा नाम का राजा था। धृतधन्वा नाम के प्रसिद्ध, अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा, पवित्र आचरण वाला, बड़ा ही प्रकर्मी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसके बाल कानों तक लंबे, नेत्र काले, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजाओं वाला, महातेजस्वी वह राजा धृतधन्वा प्रसन्न गुण समूहों के साथ साथ अमावस्या की रात जैसे बढ़ता गया। वह चतुर राजा धृतधन्वा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से ही उसे पढ़ लेता और उसके समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर, गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को लौट आया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष और उल्लास से भर गए। पुत्र जवान होने के साथ साथ प्रजा का पालन करने वाला भी था। प्रजा का पालन करने में असमर्थ हो, इससे बढ़कर वह सार शूर इस संसार में और क्या हो सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं। अब मैं 2 भुजाओं वाला, मुरली वस्सी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, यति, प्रमुख राजा और शिवदंती, देश, शब्दबंदी, भागीरथ, विष्णु, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथक, उत्थानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा और अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इसी अनित्य शरीर के पुरुषोत्तम भगवान का आराधना कर नित्य विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेह में बंधन को तोड़कर वन को जाकर श्रीहरि का सेवन करना ही अपना कर्तव्य समझती है। ऐसा ही मन में निश्चय कर समर्थ राजा धृतधन्वा को राज्य का भार देकर उनके पिता शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं को निस्पर्श होकर भोजन त्याग कर हर समय भगवान श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करते हुए तप करने लगे। कुछ समय तक तप करने पर राजा चित्रवर्मा श्री हरि भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। राजा धृतधन्वा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त तथा राजा धृतधन्वा पितृभक्ति में विद्यमान के वचन में स्थित होकर परलौकिक क्रियाओं को करने लगा। नीति शास्त्र के अनुसार राजा धृतधन्वा अत्यंत शोभित, पवित्र, पुरावर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभावशाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री बनी, जिसका नाम गुण सुंदरी था। पृथ्वी पर रूप में उसके समान कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और वह चारों पुत्र संपूर्ण लक्षणों से युक्त थे। उन्होंने एक कन्या को उत्पन्न किया जिसका नाम चारुमती था। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिवान और चित्रकुंडल नाम के ये सारे उनके शूरवीर पुत्र थे, जो अपने अपने नाम के कारण अलग अलग विख्यात थे। राजा धृतधन्वा सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत,
स्वभाव का व्यक्ति था और उसे चारों वेद और 6 व्याकरण के अंगों को जानता था। एक समय वह शत्रु समुदाय का नाश करने वाले क्षमा में पृथ्वी के समान गंभीर था और प्रसन्नता में शंकर के समान एक पत्नी वाला था। रामचंद्र के समान अत्यंत पराक्रमीशील दूसरे कीर्तिवाही के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन करते हुए राजा ने राज्य धृतधन्वा को चिंता हुई कि अहो, इतना वैभव लक्ष्मी हमारे घर किस पुण्य के कारण प्राप्त हुई है। मैंने तो न कभी दान दिया, न कहीं कुछ हवन किया। मैं इस भाग्य उदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा धृतधन्वा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण की उपासना कर, भगवान की कला की पूजा कर तथा देव मंदिर में जाकर देवता का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर और नमस्कार करके घोड़े पर सवार होकर वह शिकार खेलने की इच्छा हुई तो वह वन की ओर चला गया। वहां जाकर उसने बहुत सारे सिंह, मृग, वाराह, गवैये आखिर का शिकार किया। उसी समय राजा धृतधन्वा के बाण से एक मृग घायल हो गया। वह मृग एक राज्य से दूसरे राज्य को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग में राजा भी उसके पीछे पीछे चला गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजने लगा। अचानक प्यास से व्याकुल राजा एक समुद्र देखे और वहीं तालाब के पास पानी पीकर एक वट वृक्ष के नीचे घोड़े को बांधकर वहीं सो गए। विशाल उस वृक्ष की जटाओं में घोड़े को बांधा वहीं सो गए। उसी समय वहां पर एक परम सुंदर तोता सुग्गा आया। राजा को मोहित करने वाला तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक बार बार पढ़ने लगा। इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल मुख को देखकर तू तत्व का चिंतन नहीं करता तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा धृतधन्वा के सामने पढ़ने लगा। राजा उनके वचन को सुनकर प्रसन्न हुए और उस पर मोहित हो गए। इस शुक पक्षी ने दुख के जानने योग्य सार भले हुए नारियल फल के समान आगम में एक ही श्लोक बार बार पढ़ते हुए कहा, क्या कृष्ण पदैया के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं है जो कि श्री कृष्ण के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा धृतधन्वा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतराध्य हो गए। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पूर्व में आकर बुलाने पर भी नहीं बोला और निद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर पूछा कि हे राजा, गुणसुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई। हे भूपाल पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं ने भी दुख से जानने योग्य उस सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुणसुंदरी से प्रार्थना करने पर भी राजा धृतधन्वा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता में डूबी रही। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीता, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सके। नारद जी बोले, हे मुनि, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा धृतधन्वा का क्या हुआ सो आप कहे, क्योंकि हे मुनि, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मासे महात्म त्रयोदशी अध्याय समापम। श्री हरि शरणम। पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 13 यहीं समाप्त होता है और अगली वीडियो में मैं आपके लिए पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 14 लेके आऊँगी। तो चलिए इसी के साथ कथा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।